तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना रीजनिंग का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हम आपके लिए 80 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के वो लेके आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के हैं। पिछले वीडियो में हमने थोड़े बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन किए थे और एक ही तरह के क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट भी हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ओड वन ही हमें चूज करना है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे 10 या 15-20 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि ओड से ही है। फिर उसके बाद थोड़े अलग अलग क्वेश्चन हैं, वो आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें ओड वन ही चूज करना है, विषम शब्द को ही चूज करना है। सबसे पहले रिवर देखिए, सी, लेक, लैंड। तो इसमें से कौन सा ओड रहेगा? तो लैंड, भूमि जो होगी वो अलग है। झील में भी पानी होता है, समुद्र में भी पानी होता है और नदी में भी पानी होता है। इसलिए डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओड भी नहीं हमें चूज करना है। गरुड़ दिया गया है, चिड़िया, खरगोश, पैरट, तोता दिया गया है। तो इनमें से कौन सा ओड हमारा होगा? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा खरगोश, क्योंकि खरगोश जो है एक स्तनपायी जीव है। इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर भी ओड वन ही हमें चूज करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया? अंटार्कटिक ओशन, ऑस्ट्रेलियन महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। कौन सा यहाँ पे आंसर रहेगा? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी महासागर है, ये भी महासागर है, ये भी महासागर है। ये क्या है? एक महाद्वीप है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप है, बाकी ये तीनों क्या है? सागर हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, विषम शब्द को ही हमें चूज करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? वन हमारे पास दिया गया, टाइगर, सिंह, एलिफेंट। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए टाइगर, सिंह, लॉयन, एलिफेंट, ये तीनों कहाँ पर रहते हैं? जंगल में रहते हैं। लेकिन जंगल में ये तीनों रहते हैं, इसलिए यही हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूल है, वर्कर है, ड्राइवर है या फिर वेटर है। इसमें से क्या भिन्न रहेगा? ओड वन हमें चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। वर्कर है, वर्कर इट मीन्स कि ये एक आदमी है। ड्राइवर है, ड्राइवर का काम भी एक आदमी ही करता है, औरत करती हो चाहे जो भी करता हो। वेटर का काम भी एक आदमी औरत ही करता है। तो इसलिए ये तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, लेकिन विद्यालय जो है ये इन तीनों से डिफरेंट है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, लिखना, पढ़ना, सुनना, रंग। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा होगा उसको तो पता ही होगा कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये तो सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। कलर इन सभी से अलग है। ये तीनों क्या है? एक क्रिया हम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये एक क्या है? एक क्रिया है। ओके। एंड ये हमारे पास, इसको हम संज्ञा बोल सकते हैं, ये हमारे पास संज्ञा है। कलर जो है संज्ञा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सितार है, वायलिन है, हारमोनिया है एंड गिटार है। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हारमोनिया हो जाएगा, क्योंकि हारमोनिया जो होता है इसमें तार नहीं होती है। बाकी सभी में सितार, वायलिन, गिटार, इन सभी में क्या होती है? एक तार होती है। इनके तार युक्त एक वाद्य यंत्र होते हैं, ये वाद्य यंत्र है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, राइस, व्हीट, मक्का, पोटैटो।
क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे थोड़े बहुत क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के ही आते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। पोटैटो यानी कि आलू जो है हमारे पास एक सब्जी है, बाकी क्या है हमारे पास एक अनाज है। अनाज और सब्जी में फ़र्क होता है, ये तीनों क्या है हमारे पास अनाज है, और ये आलू क्या है सब्जी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड, कोन, ट्राइंगल, क्यूब, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ट्राइंगल जो है वो डिफरेंट है, ये द्विमीपीय आकृति है। ट्राइंगल जो है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी ये तीनों जो है एक ही तरह की आकृति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी हमें ओड वन ही चूज करना है। घुमेला दिया गया, काला दिया गया, रंगने का द्रव दिया गया, या फिर नारंगी, इन तीनों में से चारों में से क्या आंसर होगा हमारा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंगने का द्रव्य। यही हमारा डिफरेंट है, ओड वन यही है हमारा, क्योंकि ये तीनों क्या है, ग्रे है। देखिए ग्रे कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। तो इसको हम किसी चीज़ को, अगर किसी चीज़ को रंगना है तो उस काम में आएंगे ये तीनों कलर जो हैं, लेकिन ये रंगने की बात हो रही है, तो यही हमारा ओड वन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जीके भी देखने को मिल सकता है, देखिए, क्योंकि देखिए हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि महासागर कौन से होते हैं, महाद्वीप कौन सा होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यहाँ ऐसे क्वेश्चन में। अगर आपको जीके पता है तो इस तरह के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एसएससी जेईई के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको सभी को पढ़ने चाहिए। उसके बाद देखिए हमारे पास ग्रह पृथ्वी दिया गया है, खेल टेनिस दिया गया है, शरीर का अंग दिल दिया गया है, ऊपर नीचे, इनमें से क्या आंसर होगा हमारा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जी क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है। ओके, ये हो गया यहाँ पर। टेनिस क्या है, एक प्रकार का खेल है। दिल क्या है, शरीर का एक अंग है। इसलिए ऊपर नीचे क्या है, ऊपर जो है वो नीचे का विपरीत है, उल्टा है, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड चेस, क्या आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी हम नहीं बोल सकते, ये वैसे इजी लेवल का ही क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हॉकी है हमारे पास, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इसको हम कहाँ पर खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। लेकिन इसको हम कहाँ पर खेलते हैं, ये तो सभी को पता है यार कि यहाँ पर खेलते हैं। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, लिली है, प्लांट है, रोज है, सनफ्लावर है, इसमें से कौन सा हमारा ओड वन हो जाएगा। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिली भी एक फूल होता है, रोज भी एक फूल है, सनफ्लावर भी एक फूल होता है, इनके फूल के प्रकार हैं ये तीनों। सिर्फ ये क्या है, पौधा है, एक पौधा है, पौधा कोई भी हो सकता है, तो इसलिए बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, कार, पेट्रोल, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, पेन, इंक, पेंसिल, पेपर, क्या इसमें डिफिकल्ट होगा। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कार जो होती है, गाड़ी जो होती है, उसमें क्या हम पेट्रोल ही डालते हैं। जो बल्ब होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी आती है तभी वो बल्ब जलता है। उसके बाद जो पेन होता है उसमें क्या होती है, इंक यानी कि स्याही होती है तभी वो चलता है। लेकिन पेंसिल जो होती है उसमें लेड होता है,
पेपर नहीं होता है, इसलिए डी ओड वन की कैटेगरी में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डे नाइट, बिग स्मॉल, अप रन, टॉप बॉटम, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। दिन का रात्रि, ये यहाँ पे ऑपोजिट की बात हो रही है, इनके विलोम शब्द की बात हो रही है। बिग स्मॉल, बड़ा छोटा, टॉप बॉटम ऊपर नीचे, रन अप ऊपर जाएंगे, फिर ये डाउन होना चाहिए था, रन नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये ओड वन की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वही हैं, ओड वन ही हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको डिफरेंट लेवल के दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4 मंथ दिए गए हैं, 4 महीनों के नाम दिए गए हैं। वैसे सभी मंथ ही है, महीने ही है, लेकिन इनमें से एक डिफरेंट है, 3 सेम है, एक डिफरेंट है, वो हमें बताना है। अक्टूबर हो गया, जनवरी हो गया, जून हो गया, दिसंबर हो गया, इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है? तो हमारे पास यहाँ पे जून जो है वो डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि अक्टूबर जो होता है वो भी 31 दिन का होता है, जनवरी भी 31 दिन की होती है, दिसंबर भी 31 दिन का होता है, लेकिन जून जो होता है वो 30 दिन का होता है, इसलिए यही हमारे पास ओड वन डिफरेंट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ गया। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ये। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी हमें भिन्न जो है उसको चूज करना है, कुछ अलग है वो। सीमेंट देखिए, तेल देखिए, यहाँ पर लेई, गोंद, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर तेल हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट भी एक बाइंडिंग मटेरियल है, चिपकाने का काम करता है। लेई भी चिपकाने का काम करती है, गोंद जो है वो भी चिपकाने का काम करती है, लेकिन ऑयल, ऑयल देखिए, ये कोई चिपकाने का काम नहीं करता है। बल्कि अगर हम किसी चीज़ पर कुछ चिपकाने वाली चीज़ लगी हुई होता है, वहाँ पे तेल फेंकते हैं तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता है, इसलिए तेल हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर भी असंगत को चूज करना है कि ओड वन जो है उसको आउट आउट करना है। कॉपर दिया गया है, टीन दिया गया है, जस्ता दिया गया है, ब्रास दिया गया है, कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, ये हमें बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डी के पीतल जो होती है, ब्रास जो होती है, ये क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है, क्यों? ये बाकी तीनों से भिन्न है, ये एक मिश्र धातु है, बाकी तीनों जो है वो सेम ही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो जोड़ी अलग है उसकी पहचान कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जोड़ी जो है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी दे दिया गया है, डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 शब्द नीचे दिए गए हैं जिसमें से 3 कुछ तरीके के एक जैसे हैं और एक अलग है, कौन सा शब्द बाकी शब्दों से अलग है, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऑप्शन क्या दिए गया है? नौकरशाही, तानाशाही, प्रजातंत्र, कूटनीति, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कूटनीति हो जाएगा, कूटनीति हो जाएगा। नौकरशाही, तानाशाही क्या है, एंड प्रजातंत्र क्या है? ये तीनों क्या है? एक शासन के प्रकार हैं। नौकरशाही, तानाशाही, प्रजातंत्र, ये तीनों क्या है? एक शासन के प्रकार है। बाकी कूटनीति जो है ये तीनों से अलग है, इसलिए डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 42 से 48 तक हमें असंगत को चूज करना है, यानी कि ओड आउट को फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट लेवल के आएंगे ही आएंगे।
अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन जो है प्रोवाइडेड है आप सभी के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा अग्नाशय, बाकी सारी ग्रंथि, पैराथायराइड। तो ये क्या है, ग्रंथिस है। एंड ये क्या होती है, अग्नाशय जो होता है ये एक एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल आउटर्नल जो ग्रंथि होती है, इन दोनों का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकी जितनी भी ग्रंथि यहाँ पे दी गई है, ये क्या है, या तो ये इंटरनल होती है या फिर एक्सटर्नल होती है, इसलिए ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 में देखिए हमारे पास रेडियो देखिए, टेलीविज़न, टेलीफोन एंड वायरलेस, इनमें से कौन सा आंसर होगा हमारा। तो देखिए रेडियो, टेलीविज़न, टेलीविज़न, वायरलेस, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा। तो टेलीविज़न हमारा आंसर रहेगा। सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडियो जो होता है हमारे पास, टेलीफोन जो होता है एंड वायरलेस जो होता है, ये क्या करते हैं, आवाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। रेडियो आपने देखा होगा, एक आवाज़ जो होती है उसको पहुंचाते हैं। टेलीफोन में भी आवाज़ ही आती है, वायरलेस में भी आवाज़ ही आती है, लेकिन टेलीविज़न में क्या होता है, एक दृश्य आवाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ दिया गया है, ब्रिस्क यानी कि तेज, तेज हो गया, प्रबल हो गया, सुस्त हो गया एंड ऊर्जस्वी हो गया, इनर्जेटिक हो गया, जिसके बाद बहुत सारी एनर्जी वगैरह है। तो इन तीनों में से क्या आंसर होगा हमारा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सु, सुस्त हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तेज है यार, बंदा बहुत तेज है, प्रबल है, बहुत ज़्यादा प्रबल है यार, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला है। तो ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन स्टगलिश जो है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, पोटैटो हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी को पता है कि आलू जो होता है वो एक सब्जी होती है, बाकी ये तीनों क्या है, एक प्रकार के फल हैं, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिता पुत्री, पति पत्नी, पुत्र माता, भाई बहन, इन तीन चारों में से क्या आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पिता है, पिता ने क्या किया, पुत्री को पैदा करवाया, तो इन दोनों में क्या हो गया, एक ब्लड रिलेशन हो गया। उसी तरह से माता ने पुत्र को जन्म दिया, तो इनमें भी एक ब्लड का रिलेशन हो गया। भाई बहन में तो होता ही होता है, तो सभी को पता है। इसलिए बी, पति पत्नी जो होते हैं इनमें कोई भी ब्लड का रिलेशन नहीं होता है, या फिर दूध का कर्ज नहीं होता है, कुछ इस तरह का नहीं होता है, इसलिए बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैकेट है, बस्तर है, कमीज है, पतलून है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है वैसे। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। क्यों, जैकेट हो गया, कमीज हो गया, पतलून हो गया, ये क्या है, पहनने वाली चीजें हैं, तो ये किससे बनती है, क्लोथ से ही बनती है, तो यही हमारा डिफरेंट वन हो जाएगा। मैं आपको इतने कम टाइम में इतनी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी भी आप में आ रही है। तो आपका भी फर्ज बनता है यार, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके वीडियो को फैला दो। उसके बाद देखिए, पेट्रोल कार, इंक पेन, गार्बेज डस्टबिन, लेड पेंसिल, इन तीनों में से क्या आंसर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार जो होती है उसमें आप पेट्रोल डालते हैं, पेन में आप स्याही डालते हैं, डस्टबिन जो होता है उसमें कूड़ा डालते हैं, गार्बेज डालते हैं, लेकिन जो पेंसिल होती है उस पे आप ग्रेफाइट डालते हैं, ग्रेफाइट डालते हैं। यहाँ पे डालने की बात हो रही है, लेड की बात नहीं हो रही है कि उसमें लेड भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 से 48 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 49 से लेकर 63 तक हमें क्या चूज करना है, अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है वो चूज करना है कि अन्य तीन से कौन सा अलग है। एल्यूमिनियम दिया गया है, टंगस्टन दिया गया है, तांबा, कॉपर यानी कि डायमंड, हीरा दिया गया है। इन चारों में से कौन सा अलग है? यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट करती है, एक मेटल है, लेकिन हीरा जो है ये क्या होता है, एक कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखिए कस्टमर है, फेरी वाला है, दलाल है, विक्रेता है, इन चारों में से कौन सा आंसर रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, दलाल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे देखिए फेरी वाला, ये फेरी वाला जो होता है वो कुछ सामान बेच रहा होता है, सेल्समैन जो होता है वो भी सामान ही बेचता है, से ये दोनों किसको बेचते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन दलाल जो होता है वो इन तीनों से रिलेट नहीं करता है, एक ब्रोकर होता है। उसके बाद हमारे पास अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वीवर है, स्पाइनर है यानी कि कतने वाला है, इंजीनियर है, कुम्हार है। आप तो इंजीनियर है मुझे पता है, सी ऑप्शन में आप हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ही सी हो जाएगा। इंजीनियर है तो आपका आंसर ही इंजीनियर हो जाएगा। इंजीनियर सबसे अलग होता है। ये तीनों एक दूसरे से, कुम्हार, काटने वाला, वेवियर, इन तीनों में रिलेशन है, लेकिन इंजीनियर ये डिफरेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास है चंपका, गुड़हल हो गया, रोज हो गया एंड चमेली हो गया। इन चारों में से क्या आंसर होगा हमारा? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो क्या हो जाएगा, चमेली हो जाएगा। जैस्मिन डी आंसर हो जाएगा। रोज एंड चंपा, कुसुम, चंपका, इन तीनों का रंग जो होता है वो लाल ही होता है, रेड कलर होता है, लेकिन ये जो होता है ये इन तीनों से अलग होता है, क्योंकि इसका चमेली का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। वैसे अब ये देखिए थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ गया, उतना तो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी है तो है क्वेश्चन डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये चारों क्या हैं, एक फूल हैं, चारों फूल के प्रकार हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए इनके कलर के ऊपर क्वेश्चन जो है बना के पूछ लिया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास देखिए हैजा दिया गया है, पीलिया दिया गया, एड्स दिया गया है, टाइफाइड दिया गया है। ये चारों क्या है, एक रोग है। अब देखिए ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रोग किससे होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको जीके भी आपका साथ साथ में तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ से जीके तैयार नहीं होगा। तो सभी को पता है कि एड्स जो है वो किससे होता है, विषाणु से होता है। विषाणु से क्या होता है, एड्स होता है। बाकी ये तीनों किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं, जीवाणु से एंड विषाणु से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विषाणु से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको एक आंसर नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, वैसे
रमन, भास्कर है, खुराना है, इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है? तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं। 80 हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना स्कोर जो है वो भी लिखिए कि आप कितना कर सकते हैं, रीजनिंग में कितना कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे भास्कर, भास्कर जो है ये ओड वन आएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी, जब भी टैगोर की बात आती है तो रविंद्रनाथ टैगोर ही आता है नाम। टैगोर हो गया, रमन हो गया, खुराना हो गए, ये क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। यानी कि इन तीनों को क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन दैनिक भास्कर जो है उसको नहीं मिला है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दैनिक भास्कर को नहीं मिला है। वैसे दैनिक भास्कर तो नहीं है, लेकिन भास्कर नाम दिया गया है किसी को। उसके बाद मंगल है, मार्च, जुपिटर हो गया, अर्थ हो गया, कॉम्बैट हो गया। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? यही इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर तो कोई भी आंख बंद करके दे सकता है। धूमकेतु, ये क्या है, ये ग्रह नहीं है, प्लैनेट नहीं है, ये तीनों क्या है, एक ग्रह है। लेकिन कॉम्बेट, धूमकेतु एक ग्रह नहीं है। उसके बाद भागवत गीता देखिए, कुरान देखिए, बाइबल देखिए, महाभारत देखिए, तो ये क्या है, इनमें से कौन सा ओड वन रहेगा? इसको भी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये महाभारत क्या, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत क्या है, एक महाकाव्य है। महाकाव्य है। महाभारत क्या है, एक महाकाव्य है। लेकिन ये तीनों क्या है, पवित्र धर्म ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सा धर्म ग्रंथ है, कौन सा महाकाव्य है। तो ये, इसको हम इजी लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि सभी को पता होगा कुरान क्या है, बाइबल क्या है, भागवत गीता क्या है। उसके बाद मैसेज भेजना है आपको, इन्फॉर्मेशन भेजनी है, मैटर भेजना है, या फिर मटेरियल भेजना है, क्या भेजना है आपको। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, मटेरियल आंसर हो जाएगा, सामग्री। मैसेज हम भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं, मैटर हम भेजते हैं, ये तीनों क्या है, एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। इसको हम देख नहीं सकते हैं। मैसेज हमने भेज दिया, किसी ने हमें मैसेज भेजा भाई, वैसे हम देख सकते हैं, लेकिन ये मैसेज भेजा भाई, मैसेज वैसे फ़ोन वाला, एसएमएस वाला नहीं, किसी को मैसेज भेजना है, इन्फॉर्मेशन भेजनी है, मैटर। लेकिन मटेरियल को हम देख सकते हैं, एक क्या है, अदृश्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद गिटार हो गया, वीणा हो गया, फ्लूट हो गया, सितार हो गया। सितार, बांसुरी, वीणा, गिटार, इन चारों में से कौन सा अलग है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सभी को पता है कि हमारा आंसर क्या होगा, बांसुरी हो जाएगा, बांसुरी, फ्लूट हो जाएगा, फ्लूट बजा ले भाई। तो इन चारों में से क्या कॉमन है, गिटार हो गया, वीणा हो गया, सितार हो गया। इसको हम कहाँ से बजाते हैं, हाथों से बजाते हैं, तार जो होती है उसको आगे पीछे करके। लेकिन फ्लूट जो होती है इसको हम मुख से, मुंह से, सांस से फूंक देकर इसको बजाते हैं। उसके बाद हमारा सर्कल हो गया, ओवल हो गया, गोलक हो गया, त्रिभुज हो गया, इन चारों में से कौन सा ओड बन रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में क्या होता है, भुजा नहीं होती है, इसमें भुजा होती है, 3 भुजाएं होती है ट्रायंगल में। उसके बाद पीतल हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, लोहा हो गया, इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा।
ये क्या है, एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु यानी कि दो धातुओं के जो मिश्रण से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो जो हमारे पास पीतल होती है उसमें 70% क्या होता है, तांबा होता है, और 30% क्या होता है, जिंक होता है। इसलिए ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कावेरी है, नर्मदा है, कृष्णा है, बगई है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन में हमारा? तो ये सभी को पता है कि तीनों के चारों क्या है, एक नदी है, चारों नदियां हैं। ओके, नदियां हैं। लेकिन यहाँ पर अब सोचने की बात ये आती है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का हम बोल सकते हैं। अगर किसी को जीके नहीं पता तो ये उसके लिए डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कावेरी नदी जो होती है, कृष्णा नदी जो होती है, बगई नदी जो होती है, ये क्या है, ये पानी की धारा है, नदियों की धारा है। ये पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। लेकिन नर्मदा ही एक ऐसी नदी है इन चारों में से जो कि पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि वेस्ट की ओर बहती है। ये तीनों ईस्ट की ओर बहती है। तो इसलिए बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फ्लोरिश, यानी कि फलना फूलना, समृद्ध होना, संपन्न होना, उत्तेजित होना। इन चारों में से कौन सा आंसर रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे एक्साइटमेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उत्तेजित होना, यहाँ पे देखिए, यार तू बहुत फल फूल रहा है, समृद्ध हो रहा है, संपन्न हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तीनों से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन उत्तेजित होना, क्यों उत्तेजित हो रहा है भाई तू इतना? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, पीपल दिया गया है, धनिया दिया गया है, राजमेरी दी गई है, पुदीना दिया गया है, मिंट दिया गया है। इनमें तीनों में से कौन सा आंसर रहेगा? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, पीपल। पीपल का पेड़ है भाई, पीपल क्या है, एक वृक्ष है। बाकी तीनों क्या है, घास हम इसको बोल सकते हैं। पुदीना, पुदीना भी वैसे हम पुदीने की चटनी बनाते हैं, लेकिन पुदीना भी एक घास का ही प्रकार है। रोजमेरी, रोजमेरी ये वैसे फिल्म का डायलॉग भी है। धनिया, धनिया पाउडर डालो भाई। तो ये तीनों क्या है, एक घास के प्रकार है। पीपल क्या है, एक वृक्ष है। इसलिए ऑड वन ही रहेगा भाई मेरे। अब यहाँ पे देखिए 64 से लेकर 69 तक हमें क्या करना है, विकल्पों से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। अल्टरनेटिव नंबर को हमें चूज करना है। यहाँ पर सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्या हमेशा न्याय से संबंधित है? इन चारों में से क्या न्याय यानी कि जस्टिस से रिलेट करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शब्द हमें चूज करना कि कौन सा ऐसा है जो कि जस्टिस से रिलेट करता है। अब ये 64 का है, ऐसा नहीं है कि 64 से लेकर 69 तक सारा ही एक ही वर्ड चूज करना है हमें। बस चूज तो एक ही करना है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं वहाँ पे बनाया के दिया होगा 65 में। तो जो न्याय से रिलेट करता है वो क्या करता है, वैधता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्याय से वैधता जो है वो रिलेट करती है। उसके बाद 65 में देखिए, कोलकाता हो गया, सॉरी, कोलकाता हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, बेंगलुरु हो गया, हलीदा हो गया। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा। कोलकाता में क्या है, बंदरगाह वाला शहर है ये। विशाखापट्टनम तो बंदरगाह ही है। हल्दिया भी एक बंदरगाह का शहर है। लेकिन बेंगलुरु क्या है, ये एक बंदरगाह वाला शहर नहीं है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको जीके पता है तभी आप इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े बहुत जीके, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी इसी प्रकार के आप क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, गाजर दी गई है, पत्ता गोभी दी गई है, भाई मुझे पत्ता गोभी खानी है, फूल गोभी नहीं खानी है, आलू दिया गया, अदरक दिया गया है, चुकंदर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा, कौन सा ओड वन होगा? पत्ता गोभी होगी, गाजर होगी, आलू होगा, या फिर चुकंदर, क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर जो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से हमें बताना है। ये तो वैसे ऐसे ही दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गाजर हो गई, आलू हो गया, चुकंदर हो गया। ये चार तीनों क्या है, जमीन के अंदर होते हैं, ये जमीन के अंदर पैदा होते हैं। लेकिन पत्ता गोभी तो आपको पता ही है कि जमीन के ऊपर ही आपको पत्ते जैसी दिखाई देती है। तो ये ही ओड वन होगा हमारा। थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग सारी ही आती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमें यहाँ पे ओड वन को चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार ऑप्शन किसी न किसी ब्रांच से रिलेट करते हैं, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कुछ इसी तरह की ब्रांच दी गई है। इन सभी में से किसी न किसी का अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, ये चीज़ आपको सभी को पता है। एंटमोलॉजी, पैथोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए इन चारों में से क्या कौन सा डिफरेंट है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जो ग्रह होते हैं उन सभी का अध्ययन होता है। लेकिन ये तीन क्या है, ये एक विज्ञान की शाखा है जिसमें आपको जीव जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं उसका अध्ययन होता है। जीवों का अध्ययन आपको इन तीनों में होगा, लेकिन इसमें आपको ग्रह जो होते हैं उन सभी का, मंगल ग्रह, प्लूटो ग्रह, फलाना ग्रह, ढमकाना ग्रह, इन सभी का आपको अध्ययन होता है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीजनिंग दी गई है, डिकोडिंग दी गई है, एनालॉजी दी गई है, साइकिलिंग हो गई है। ये सभी को पता लग गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास, साइकिल चलाना, साइकिलिंग हो गई। तो ये देखिए रीजनिंग के ही प्रकार है, एनालॉजी, दृश्य, अदृश्य, डिकोडिंग करना, आपको सर्किलिंग करना, रीजनिंग करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ पे, भाई देख ले, हग करना, हग करना। हाँ, देखिए हग करने का कितना इसका हिंदी में मीनिंग देखिए, हग करना, आलिंगन करना, शेयर करना, एक टक करना, शेयर स्टेयर देखिए, स्टेयर करना, एक टक करना, देखना, ग्लेंस देखिए, दृष्टिपात करना, भाई लुक देखना। अब इन चारों में से कौन सा आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा आंसर रहेगा, आलिंगन करना। भाई मुझे एक हग दे दे, एक हग दे दे, मुझे तेरे गले मिलना है ताकि मैं मजे ले सकूं, ऐसा सोचते हैं कई स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक टक देखना, एक यहाँ पे देखने की बात हो रही है, यहाँ पे दृष्टि की बात हो रही है, यहाँ पे देखना। तो देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है कि हम देख किससे सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं हम। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन हग जो होता है ये नहीं करता है। मुझे मजे लेने की बात है यहाँ पे। तो कई लोग तो ऐसे ही सोच रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें भी यहाँ पे सेम सिमिलर ओवर वन को ही चूज करना है, वैसे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेयर चूज करना है हमें, कौन सा पेयर सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे स्माइल, भाई इतना मुस्कुरा मत, गिगल, बेकाबू होकर हंसना। अबे इतना क्यों हंस रहा है मेरे भाई, इतना क्यों रो रहा है भाई, इतना क्यों हंस रहा है। तो आपने क्वेश्चन को देखते ही देखो पहचान लिया होगा, यहाँ पे भी हंसने की बात हो रही है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, इतना क्यों हंस रहा है मेरे भाई, हंस रहा है तो इतना क्यों रोएगा, हंस हंस के रोएगा ही रोएगा बेचारा। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी हमें वैसा ही पेयर चूज करना है। करवट बदलना, इतना क्यों करवट बदलता है। चढ़ना और गिरना, दौड़ना और जा करना, गिरना और फिसलना। इन
में से कौन सा आंसर होगा हमारा? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। मैं चढ़ रहा हूँ फिर गिर रहा हूँ, चढ़ना गिरना विलोम है। बाकी ये क्या है, ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, गिरना फिसलना, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दौड़ना जागना करबड़ बदलना, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। सिर्फ बी ऑप्शन में हमारे बी विलोम शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कोई मिर्च वगैरह दी है, नमक वगैरह दिया गया है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। काली मिर्च और नमक, पेपर एंड सॉल्ट, नैपकिन और गिलास, गिलास और कांटा, प्लेट और चाकू। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पेपर और मिर्च और काली मिर्च और नमक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, खाने वाली चीज़ें हैं। नैपकिन गिलास हो गया, इसको हम खा थोड़ी सकते हैं। गिलास हो गया, कांटा हो गया, इसको भी खाएंगे हम क्या? प्लेट और चाकू, इसको खाएंगे क्या? ये एक एक सामग्री हम बोल सकते हैं, एक चीज़ें हैं, इनको हम बोल सकते हैं चीज़ें हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, खाने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये दोनों ये अलग हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरी पैंट किधर है भाई? कोट हो गया, शर्ट हो गया, स्वेटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे नाक में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, पैंट, कोट, शर्ट, स्वेटर। तो देखिए इन ये तीनों, अब इनको सोचिए कि ये तीनों क्यों सही है, एक तीसरे के रिलेट करते हैं। पैंट क्यों गलत है, ओड वन क्यों है? सारे तो कपड़े ही हैं, लेकिन सारे कपड़े हैं। देखिए कोट, सबसे पहले देखिए शर्ट, देखिए सबसे पहले हम शर्ट पहनते हैं अंदर, फिर शर्ट के ऊपर स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर के ऊपर हो सकता है कि कई बार बहुत ठंड लग जाती है तो कोट पहन लेते हैं हम। तो ये क्या है, ये हम पहनने वाली चीज़ें ऊपर पहनते हैं, यही इनमें रिलेशन है। पैंट को भी हम पहनते हैं, पैंट के अंदर हम क्या बता क्या क्या पहनते हैं अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि पैंट को हम नीचे पहनते हैं, इन तीनों को ऊपर पहनते हैं, सिर्फ यही रिलेशन है, बाकी कोई और रिलेशन नहीं है इन सभी में। उसके बाद यहाँ पर ओड वन को चूज करना हमें, कौन सा ओड वन है, जैसे कि वर्ड्स एंड वी हो गया, चिड़िया और मधुमक्खी हो गया, बिल्ली चूहा हो गया, लड़के और लड़कियां हो गया, फ्रॉग एंड टॉड हो गया। क्या बात है भाई। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि बर्ड हो गया, वी हो गया, ये तो भाई एक दूसरे के अलग अलग ही है। यानी कि चिड़िया, मधुमक्खी, चिड़िया और होती है, मधुमक्खी और होती है, वैसे ही बिल्ली, कुत्ता है, चूहा है, ये अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़ ही है, मेंढक हो गया, टिट्टा हो गया, टोंड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, उल्टे शब्द हैं, ऑपोजिट शब्द हैं, लड़के लड़कियां, मेल फीमेल। देखिए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमें देखिए हमारे पास हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, कार और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और बस, स्कूटर और हवाई जहाज। देखिए कितना डिफ़िकल्ट तो नहीं हम इसको बोल सकते हैं, फिर भी क्वेश्चन तो बनाया है इतने अच्छे तरीके से। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो देखिए हम नीचे से ही चलते हैं। स्कूटर सड़क पर चलता है, रोड पर चलता है, एरोप्लेन हवा में चलता है, आकाश में चलता है, हेलीकॉप्टर हवा में चलता है, बस रोड पर चलती है, कार रोड पर चलती है, हवा में चलता है, हवा में चलता है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर भी हवा में चलता है। ओड वन क्या हो गया हमारे पास, यही ओड वन हो गया। ऑप्शन नंबर वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पैराबैंगनी किरणें पड़ती है, किसकी वजह से पड़ती है, फलाने की वजह से पड़ती है, वायलेंट हो गया,
आसमानी कलर हो गया, सफ़ेद हो गया, चिट्टा हो गया, नीला हो गया। अब इन इन तीनों में से कौन सा सही आंसर होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे पैरा बैंगनी की बात हो ही रही है, तो आपको पता है कि आपने रेनबो कभी देखा है? रेनबो कैसा होता है? इंद्रधनुष, उसमें कौन कौन से रंग होते हैं? उसमें क्या होता है? बैंगनी रंग भी होता है, बैंगनी रंग भी होता है, आसमानी रंग भी होता है, नीला रंग भी होता है, पीला रंग होता है, नारंगी रंग होता है, लाल रंग होता है, लेकिन क्या सफ़ेद रंग देखा है आपने कभी? सो सी आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सारे फैक्टर जो है अपने दिमाग में रखने होंगे, तब आप रीजनिंग के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं भाई, जो बुक्स के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है। ऐसा थोड़ी है कि जो पेपर को सेट करता है वो अपने दिमाग से ही ऐसे ही तो कुछ ना कुछ लिख के दे देगा और आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसा नहीं होता है। जो किताब में लिखा है, जो रिसर्च की है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स में दिया होता है, तो वही आता है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बुक्स से ही है, कहीं बाहर से नहीं, मैं अपनी ओर से नहीं बना रहा हूँ कि यार चाय कॉफ़ी क्या है, ब्रेड क्या है, बटर क्या है, खाने वाली है नहीं खाने वाली है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। टी कॉफ़ी देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में चाय कॉफ़ी है, ब्रेड और बटर है, प्याला और तशलरी है, मदिरा और पनीर है। पनीर, मदिरा पनीर खाएंगे भाई आप लोग? खा लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे टी, कॉफ़ी, खाने पीने वाली चीज़ हम इसको बोल सकते हैं, खाने पीने वाली चीज़ है भाई। ब्रेड भी खाने वाली है, बटर भी खाने पीने वाला ही है, खाने वाला है बटर, खा लो। कप, कप खाएंगे आप? वाह यार, कप खाएंगे। तश्तरी, तश्तरी खाएंगे आप? नहीं खाएंगे यार, मैं नहीं खाऊंगा तश्तरी तो। वाइन हो गया, चीज़ हो गया। तो देखिए पनीर भी खा सकते हैं हम, इसको वाइन को पी सकते हैं, लेकिन कप को हम खा भी नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तश्तरी को हम खा नहीं सकते भाई, कपन तश्तरी को। उसके बाद देखिए बंगला, मेरे पास बंगला भी है, बीला भी है भाई। कहाँ पर है पता नहीं यार, लेंगे तभी होगा ना। ऑफिस एंड शॉप देखिए, हाउस और अपार्टमेंट, अपार्टमेंट है मेरे पास, हाउस और विला है मेरे पास। हाउस तो है भाई, तो ये तो सभी के पास होता है हाउस तो। तो देखिए हमारे पास बंगलो है, विला भी है भाई, बंगलो भी है, विला तो बड़े बड़े लोगों के पास होता है, बंगलो भी होता है बड़े बड़े लोगों के पास। तो यहाँ पर हम रह सकते हैं। शॉप दुकान पर नहीं रह सकते, घर पर रह सकते हैं, अपार्टमेंट में रह सकते हैं, इन पर भी हम रह सकते हैं। ये घर, घर से रिलेट कर रहा है कि हम, हमारा घर है कहीं ना कहीं, आवास स्थान है। लेकिन ऑफिस में हम कैसे रहेंगे भाई? यहाँ पर तो काम करते हैं 9 घंटे, दुकान पर भी खाने पीने वाली चीज़ें ही होती है, तो यही ओड वन हो जाएगा। ये घर से संबंध नहीं रखता है, ये अलग चीज़ है भाई। उसके बाद हमारे पास सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड यार, सेंटीग्रेड कौन सी चीज़ आ गई अब? कैलोरी, कैलोरी, फोर नाइट, वाह यार, कैलविन, वाह यार क्या बात है यहाँ पर। क्या आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का? अब देखिए वी क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? क्यों नहीं भाई, लगेगा लगेगा। बी आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैलोरी जो होती है उससे आप ऊर्जा का मात्रक है ये, ऊर्जा मापने का क्या है, यंत्र है, ऊर्जा मापने का एक मात्रक है, इससे आप ऊर्जा को माप सकते हैं। लेकिन ये तीनों क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं भाई। टेम्परेचर के एक मात्रक हैं, तीनों मात्रक हैं, लेकिन ये ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए सी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुल्हन है भाई, दुल्हन है, आपके लिए दुल्हन मिल गई, और दूल्हा भी मिल गया भाई यहाँ पर तो किसी के लिए तो। जैक एंड जील हो गया,
आदम और ईव, वाह यार, हस्बैंड एंड वाइफ क्या होगा? आदम हो रहे भाई तू मेरे भाई? नहीं भाई, क्या है? और जैक और जील है। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास है, जैक और जील हो जाएगा। जैक और जील हो जाएगा। जैक और जिल क्या है, एक एक स्पेशल पर्सनैलिटी, हम इसको उसके विशेष व्यक्ति जो होता है उसको दर्शाते हैं। लेकिन इन तीनों में क्या है, एक दूसरे का रिलेशन होता है। दूल्हा दुल्हन, ये तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे में रिलेशन है। पति पत्नी भी होते, आदम और ईव भी जो होते हैं, ये एक दूसरे में रिलेशन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, कीवा और लीची। यार कीवी 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 खाएंगे, मैं तो आलू मूली भी खाऊंगा, मैं तो खुबानी खाऊंगा, मैं नारियल भी खाऊंगा यार, लीची खुबानी भी खाऊंगा मैं। तुम लोग क्या कर लोगे? कई लोग ऐसा बोलते हैं वैसे। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बी आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पोटैटो, रेडिश। रेडिश, मूली, गाजर, मूली गाजर, मूली गाजर अदरक हो गया। ये कहाँ पर होता है? जमीन के अंदर होता है मेरे भाई, जमीन के अंदर होता है। बाकी क्या होते हैं, कीवी लीची बिलाना खुमानी नारियल लीची खुमानी, ये सारे क्या होते हैं, ऊपर पैदा होते हैं, जमीन के ऊपर पैदा होते हैं। इसलिए बी हमारा यहाँ पर ओड वन हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास किलोमीटर भी है यार, फीट भी है। फीट कहाँ है यार? गाय को फीट खिलाऊंगा मैं? ये वो वाला फीट नहीं है, ये है फुट वाला फीट। की मेरे पास 12 इंच वाला फुट भी है। मेरे पास एक इंजीनियरिंग टेप भी है, ग्राम भी है मेरे पास, माइक्रोमीटर भी है मेरे पास। नहीं यार, इतना 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 सब कहाँ हो सकता है मेरे पास? तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर सभी को पता लगा कि ग्राम ही होगा। मेरे पास केजी कहाँ है यार? मेरे पास ग्राम नहीं है। ग्राम तो दुकान वालों के पास होता है, वो केजी का बट्टा रख देते हैं, यार इतने किलो मुझे चावल दे दे, फलाना दे दे। तो ग्राम, सी आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है, किलोमीटर, फीट हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। ये क्या है, ये दूरी को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये चारों क्या है, सॉरी तीसरा क्या है, ग्राम जो है, ये वेट से, वेट को मेजर करता है, किसी भार को मेजर करता है। उसके बाद देखिए भला बुरा कहूँगा मैं क्यों बोलूँगा यार तुम्हें भला बुरा? मृत और जीवित, यार वो कहाँ मर गया? ऐसे भी बोलते हैं अकृत और शून्य शून्य। वाह यार, नल्ला है तू यार। नहीं यार, सुनर आज नहीं तो कल, वाह यार, आज नहीं तो कल, क्या बात है? आज नहीं तो कल पढ़ लूंगा मैं, कोई बात नहीं यार, क्या बात है यार। यहाँ पर नल्ला एंड बॉयड्स, यही आंसर हो जाएगा, नल्ला, नल। सी आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी ये सभी जो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। भला, वो यार वो बहुत ही भला इंसान है, यार वो बहुत ही बुरा इंसान है। तो क्या हो गया, एक दूसरे का विपरीत शब्द हो गया। यार वो मर गया, मृत है सच में यार, नहीं यार वो जीवित है। तो ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इनके विपरीत शब्द है। यार आज नहीं करूँगा मैं, आज कल, आज कल, ये विपरीत शब्द है। बाकी अकृत और शून्य एक दूसरे के विपरीत शब्द नहीं है। उसके बाद देखिए केरियान और मरकर। वाह यार, मरकर क्या होता है यार? मारकर, मारकर है, यस मारकर ही है, मारकर। वाह यार, पेन और रबड़, पेन रबड़, पेन रबड़ में रिलेशन हो सकता है? पेन रबड़, किताब, डायरी, पेन और मार्कर। यार वाह, ये क्वेश्चन तो थोड़ा कुछ अजीब सा बना दिया इन लोगों ने। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ये एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन को विसंगति पूर्ण मान लिया था कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कोई क्वेश्चन बनाए और क्वेश्चन को सॉल्व ना कर सके? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे देखिए, केरियान मार्कर हो गया, केरियान मार्कर, वाह यार। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेन इरेजर, बुक डायरी, पेन एंड मार्कर। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बुक हमें पढ़ने के काम आती है, डायरी जो होती है उसमें लिखने के काम आती है। बाकी यहाँ पे देखिए सारे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, कोई पेन कोई मार्कर, कोई पेन कोई इरेजर हो गया, मार्कर हो गया, कैरियान हो गया, ये क्या है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिखने या फिर किसी चीज़ को मार्क करने के काम में आता है। तो अकॉर्डिंग टू
बुक्स, ये दोनों बुक्स से ही रिलेट करती है। वैसे जो बुक होती है, डायरी होती है, सेम सेम ही डेफिनेशन की ही हो सकती है, डिमेंशन की होती है, वैसे कई अलग अलग भी होती है। तो ये हमारा आंसर यही होगा। डायरी में हम वैसे कुछ लिखा भी होता है, यार मेरे पास वो डायरी है उसमें लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ लेते हैं, तो बुक भी पढ़ने के काम में ही आती है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। यार तो रेडियो भी देखता है? रेडियो कौन देखता है मेरे भाई? टेलीविज़न देखता है। लैपटॉप देखता है? नहीं यार, मैं लैपटॉप में कुछ ब्राउजिंग करता हूँ। स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कई लोग तो ऐसा सोचेंगे, वाह यार क्या बात है। तो देखिए क्या डिफरेंट होगा। स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से तो आजकल यार क्या कुछ भी नहीं, क्या क्या नहीं कर सकते हम। यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, बाकी फेसबुक चला सकते हैं, हम वहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यही लैपटॉप से भी सेम वही कर सकते हैं। टेलीविज़न से हम सेम वैसे एक टेलीविज़न जो होता है उसमें भी हम एक लैपटॉप का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव लगा देंगे या फिर कुछ यूएसबी लगा देंगे, जो लैपटॉप में चल रहा है उसको टीवी पर चला देंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि इन तीनों पर ऐसा है कि इसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये चीज़ है। इन तीनों में देख सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो पर हम सिर्फ सुन ही सकते हैं, रेडियो को देख थोड़ी सकते हैं कि रेडियो में जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो इन तीनों में जो बोल रहा है बंदा, हम उस बंदे को देख भी सकते हैं, तो इसलिए ए हमारा ओड वन में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे ढाल और डगर, खच्चर, वाह यार। हैम्बर नेल हो गया, कील हो गई, सूट और टाई हो गई, चाकू और कांटा भी होता है, चाकू और कांटा भी होता है, डरना चाहिए यार। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी एसएससी जेई ने विसंगति पूर्ण माना था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। इसका आंसर यही होगा, सूट एंड टाई होगा। क्यों? सूट और टाई जो होती है, सूट और टाई एक दोनों में रिलेशन है, एक दूसरे में रिलेशन है। सूट के ऊपर हम टाई लगा सकते हैं, यानी कि एक पहनने वाले वस्त्र हैं, क्लोथ हैं, इसलिए सी हमारा ये आंसर हो जाएगा। नाइफ हो गया, फोर्क हो गया, नाइफ चाकू होता है, फोर्क कांटा होता है, फोर्क से हम खाना खा सकते हैं वैसे। हैम्बर हो गया, ये तो हथौड़ा है, नेल है, ढाल है, डैगर हो गया। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि ये तलवार है मेरे पास, वाह यार भाला भी है मेरे पास। तो बाऊ एरो हो गया, कमान तीर हो गया, तलवार ढाल हो गया, कमान और ढाल हो गया। अब ये देखिए कमान ढाल, कमान ढाल क्या है यार, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी आंसर हो जाएगा, बाऊ शेल्ड। कमान और ढाल, कमान और ढाल जो है एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, विपरीत शब्द है कमान ढाल। बाकी एक दूसरे से क्या करते हैं, सॉरी विपरीत शब्द नहीं है एक दूसरे के, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कमान में डाल दे भाई ढाल, ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे से। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चेक, चेक वो चेक नहीं है जो मैं आपको 2-3 लाख का चेक दे रहा हूँ, या फिर कोई आपको करोड़ों का चेक दे रहा है, वो वाला चेक नहीं है ये। गाल, चीक है, चेक चेक चीक, वाह यार। टू, पैर की उंगली को टो, रिटेनिंग वाला टो नहीं है ये, रिटेनिंग वाला क्या आपने रिटेनिंग बोले यार, इंजीनियरिंग है तो आप टू जो है उसको पैर की उंगली के बजाय वो टो आप उस टाइम बोल देंगे। कान हो गया, नाथुना हो गया। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, रिटेनिंग बॉल ही हो जाएगा यार इंजीनियरों, बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि पैर की उंगली सबसे नीचे होती है, गाल ऊपर होता है, कान भी ऊपर होता है, नाथुना भी ऊपर ही होता है, नाखून भी ऊपर ही होते हैं, नाथुना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास जराबे भी हैं, जूते भी हैं भाई, वो और टाई टाई भी है मेरे पास, बनियान भी है, शर्ट भी है, शर्ट और कोट भी है मेरे पास, तो और मेरे पास क्या नहीं है अब। यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या नहीं है तेरे पास, तो मेरे पास यार क्या नहीं है, क्या बोले अब। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जूते जुराब पहनते हैं, जुराब के ऊपर जूते पहनते हैं, उसी तरह बनियान लगाएंगे, फिर शर्ट लगाएंगे, फिर शर्ट के बाद हम कोट लगाते हैं, कोट के बाद हम कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन इन दोनों में ऐसा कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि शर्ट के ऊपर हम टाई पहनेंगे, ये चीज़ है ना। तो इसलिए इन दोनों में कोई भी ऐसा संबंध मुझे नज़र नहीं आ रहा है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लकड़ी है, लड़की तो नहीं है कहीं भाई, लकड़ी ही है, वुड है, कुर्सी, वुड कुर्सी, वाह यार, कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, कपास का तकिया है, वाह यार, कपास की ऊन है, फर फर और तकिया है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। तो मैं वही पहले जो बोल रहा था वही आंसर है भाई। मैं आपको हिंट तो दे ही देता हूँ कि कुर्सी लकड़ी से बनाई जाती है, कपास से तकिया और ऊन बनाई जाती है, लेकिन फर्श से तकिया कैसे बनाएंगे, क्योंकि कपास से बनाई जाती है। उसके बाद देखिए हमारे पास साइकिल, मेरे पास साइकिल नहीं है यार, मोटरसाइकिल हाँ है यार, स्कूटर भी नहीं है यार, कार भी थोड़ी बहुत है यार, क्या करें, थोड़ी बहुत खराब जैसी, कोई बात नहीं, चलता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारे पास? मेरे पास कार थोड़ी बहुत है यार, हो सकता है, इसलिए ये डिफरेंट बनना है। साइकिल भी हम बैलेंस से चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी, स्कूटर भी बैलेंस से ही चलता है, तो कार बिना बैलेंस के चल पड़ती है यार, ये अलग चीज़ है। उसके बाद डेथ अलाइव, डेथ अलाइव, मृत और जीवित, मृत या जीवित, मैं तो जीवित ही हूँ, जीवन या मृत्यु, जीवन एक कहानी है, शरीर और आत्मा, वाह, संजीव और निर्जीव, वाह यार क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मा कहाँ होती है? आत्मा को देखा है आपने कभी? आत्मा कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का आंसर सी आंसर हो जाएगा। शरीर के अंदर आत्मा होती है, लेकिन मैं जीवित हूँ, बाद में मर जाऊंगा 20 25 40 50 साल के बाद है। तो ये एक दूसरे का विपरीत है, जीवन मृत्यु, जीवन के बाद मृत्यु तो होनी ही है। संजीव यानी कि जीवित है, फिर वो निर्जीव हो गया, मर गया, वाह यार, एक दूसरे के विपरीत है। बाकी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, टेलीविजन एंड फैन। हाँ मैं टेलीविजन देखता हूँ भाई, पक्खा लगा लगा के, पक्खा लगाए हुए मैं टेलीविजन देखता हूँ। कंप्यूटर और ट्यूबलाइट, यार कंप्यूटर, हाँ हो सकता है, मैं कंप्यूटर चलाते चलाते ट्यूबलाइट, लाइट को ऑन कर देता हूँ, हो सकता है। बिस्तर और अलमारी, वाह यार, बिस्तर, बिस्तर के पास मेरे पास अलमारी भी है। फैन एंड ट्यूबलाइट, मेरे पास फैन भी है, ट्यूबलाइट भी है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? मेरे पास बेड है, कप बोर्ड भी है, अलमारी भी है, तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन है, टेलीविज़न, फैन, कंप्यूटर, ट्यूबलाइट, फैन, ट्यूबलाइट। तो ये जो तीन ऑप्शन में दिए गए हैं, ये किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं भाई। बिल आप देंगे नहीं तब कैसे चलेंगे ये तो आप बिल भी नहीं देंगे तभी आप, एक बार ही आपको बिल देना पड़ता है इसका, आपने खरीदने हैं, उसके बाद ये तो सालों साल चलते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक ये वो डेड ना हो जाए। तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद वाह यार क्या ऑप्शन क्वेश्चन दिए गए हैं, और वन चूज करना है। चतुर्भुज है मेरे पास, चार भुजें हैं, घन भी है, वर्ग भी है, या त्रिभुज भी है, वाह यार क्या बात है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। चतुर्भुज है, यहाँ पे भुजा की बात, वर्ग में भुजा होती है, त्रिभुज भी भुजा ही होती है, लेकिन घन क्या होता है? एक आकृति होती है।
शेप होती है। बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसमें भी और बानी चूज करना है। दुख, अरे मुझे किसका दुख होगा? शोक, शोक क्यों करूंगा मैं? मुस्कुराऊंगा मैं यार, हाँ मुस्कुराऊंगा। रोऊंगा क्यों यार मैं? मुझे रोना भी चाहिए? नहीं यार, मुझे क्यों रोना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुस्कुरान। ये मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान फिल्म देखी है आप लोगों ने? वाह यार, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 196 से 107 जो है उसमें हमें क्या चूज करना है? विषम शब्द को चूज करना है। राइवल, प्रतिद्वंदी है ये मेरा यार, प्रतिद्वंदी। रामायण तो देखते ही होंगे आप। ओपोनेंट, यार ये मेरा शत्रु है। फो, वाह यार, एनमी, शत्रु। जो फ्री फायर खेलता होगा उसको तो पता होगा यार, एनमीज हियर, कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। मैंने तो कभी फ्री फायर खेली नहीं है, ना ही क्या वो यार पबजी, हाँ पबजी तो कब, मैंने कभी भी कोई पबजी वगैरह, मेरे अपने फ़ोन में, मेरे पास 2-3 फ़ोन है, उसमें कभी भी कोई भी गेम डाउनलोड नहीं की है मैंने। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है गेम खेलने में, तो क्या क्यों डाउनलोड डाउनलोड करो, ऐसे टाइम वेस्ट करना है। हाँ मित्र, देखिए इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा हमारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा मित्र, क्योंकि देखिए शत्रु है, ओपोनेंट है यार, ये मेरा ओपोनेंट क्या है? ये मेरा ये दुश्मन है। प्रतिद्वंदी, हाँ यार ये मेरा दुश्मन है, शत्रु है, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन ये मित्र है यार, यार ये मित्र है, मेरा दोस्त है यार, ये बहुत अच्छा सोचता है मेरे बारे में, मुझे गाली नहीं देता है यार। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर है, स्पेयर है, वाह यार, गोलक भी होता है, रेक्टेंगल है, सर्कल है। अब इन चारों में से कौन सा ओड वन है, ये हमें चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोलक हो जाएगा। बी आंसर, गोलक। गोलक क्योंकि त्रिमितीय एक आकृति है। ऑप्शन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर एफ्लुएंट, वाह यार समृद्ध है। धनवान, मैं रिच नहीं तो नहीं हूँ यार। प्रतिष्ठित, वाह यार खुशहाल। ऑप्शन भी कितने। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि ये अगर इंग्लिश का भी सेशन होता है कभी, जैसे कि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धनवान, समृद्ध जो होता है उसका मान के चलो कि आपसे परिभाषा ही पूछ ले, एंटोनिम सिनोनिम ही पूछ ले, तो आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है कि यार मैंने वहाँ पे पढ़ा था तो इसका आंसर ये होगा। अगर आपको पता भी नहीं है तो, इस उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे समृद्ध बनना है यार, अमीर भी बनना है, खुशहाल भी बनना है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं एक दूसरे से रिलेट करती हैं। क्यों करती है? क्योंकि खुशहाल, धनवान, समृद्ध आप कब बनते हैं? जब आप अमीर आदमी हो। अमीर आदमी आप कैसे बनेंगे? या तो आप अपनी कोशिश करेंगे या फिर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई या कोशिश करेगा, तब आप ये तीन बन सकते हैं। समृद्ध भी बन सकते हैं, पूरा बन सकते हैं, धनवान बन सकते, खुशहाल भी बन सकते हैं। लेकिन प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित जो आप बनना है, तो ये नहीं बन सकते हैं। इन तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके लिए थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई समूह आपको बना सकता है कि हाँ यार वो बंदा बहुत ही अच्छा है, तो प्रतिष्ठा आपकी प्रेस्टीज हो जाएगी यार, कि मेरी हाँ वहाँ पे प्रेस्टीज है, कुछ ना कुछ इज्जत है। इज्जत नहीं है तो तबला बज सकता है यार, तानपुरा भी बज सकता है, सरोद भी, सितार भी। अब इन तीनों में से कौन सा आंसर रहेगा? तो देखिए तबला बजाएंगे आप, हाँ यार तबला बजा लो फिर आप। क्यों? तबला क्यों बजाएंगे? तबले में क्या होता है? चमड़ी का बना होता है, चमड़ा ढोल जैसा होता है। तो देखिए तानपुरा, सरोद हो गया एंड सितार, इन दो तीनों में क्या होती है? तार होती है। तार को याद रखिए, देखिए एसएससी जेई वाले तार तार बहुत लगा रहे हैं कि आपको तार देंगे बिछाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मीटर। वाह यार ये तो इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भाई ये तीनों क्या है? दूरी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन एम मीटर जो होता है
विद्युत धारा जो होती है उसको मेजर करते हैं एमीटर, एमीटर, ओम। ओके, अगला देखिए, रुपीज करेंसी, येन करेंसी। वाह यार, रुपीज, पाउंड, येन करेंसी, ये तो मैंने पहले ही आंसर बोल दिया यार। करेंसी, करेंसी क्या है? एक मुद्रा है। लेकिन रुपीज भारत की करेंसी है, पाउंड, येन ये क्या है? ये एक इसके प्रकार है, मुद्रा के प्रकार हैं। तो ये तीनों में संबंध है, लेकिन इसमें कोई भी संबंध नहीं है। ओड वन यही होगा हमारा। उस पर देखिए वोल्फ हो गया यार, भेड़िया कहाँ है? नहीं है यार, बिल्ली है। खा जाएगा बिल्ली को? नहीं खाएगा। कुत्ते को खाएगा? नहीं नहीं। लोमड़ी को खाएगा? क्या पता, लोमड़ी को भी खा सकता है, लेकिन लोमड़ी को कैसे खाएगा बेचारा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। ये तीनों क्या है? एक प्रजाति के जानवर है, भेड़िया, कुत्ता, लोमड़ी। लेकिन जबकि बिल्ली जो है बी डाल वंश प्रजाति की जाती है, जानवर है, इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टॉर्च, बैटरी, मोमबत्ती, दीपक। दीपक, तुम्हारा नाम दीपक है? नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम दीपक कहाँ है यार? मेरा मेरा नाम क्या है? टॉर्च है। सच में? नहीं नहीं, मोमबत्ती भी हो सकता है। मेरा नाम दीपक तो नहीं है। दीपक, मोमबत्ती, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी। यार मेरे पास बैटरी खत्म हो गई है टॉर्च में। हाँ यार, बी आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि टॉर्च, मोमबत्ती, दीपक को जलाने पर रोशनी मिलती है। आपको पता है, टॉर्च का बटन जलाएंगे तब जाके आपको रोशनी मिलती है, यानी कि जला रहे हैं। ओके, कैंडल भी माचिस लगाएंगे तभी जलेगी। उसी तरह से दीपक में भी आप तूली लगाएंगे तब ही वो जलती है, रोशनी देती है। लेकिन बैटरी, मेरे पास बैटरी खत्म हो गई। अरे कौन सी बैटरी डालेंगे यार? एवरेडी की बैटरी डालेंगे हम, पैनासोनिक की डालेंगे, किसकी डालेंगे? तो ये बैटरी जो है इन तीनों से अलग है। हमने 80 क्वेश्चन की बात की थी, लेकिन देखिए 80, बस 80 क्वेश्चन की बात की थी, लेकिन हम यहाँ पे आपके लिए 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही लेके आए हैं। तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट, तंत्रिका विज्ञान, डेंटिस्ट, दांतों में क्या हो गई है? सूजन हो गई है? नहीं नहीं, सूजन नहीं होती है। वास्तुकार, वाह यार। आर्किटेक्ट, वाह यार। बाल चिकित्सक, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आर्किटेक्ट। तो ये क्या है? डॉक्टर की सभी डॉक्टर डॉक्टर यानी कि मेडिसिन से वगैरह से, हॉस्पिटल से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चंस। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश सेक्शन में रीजनिंग के क्वेश्चन जो है मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकता है प्लेलिस्ट में जाकर। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।